8वें श्लोक का टिप्पणी चल रहा था। ही शब्द स्वज्ञान का ख्यापन करने के लिए हेतु परक वचन है। ये स्वज्ञान ख्यापनार्थ हेतु परक शब्द। इंद्रियाणाम उच्छोषकम, थोड़ा गलत भी ठीक कर लेना पड़ेगा। यन मम शोकम अपनुद्यात, इंद्रियों का यह सुखाने वाला ये जो मेरा शोक है, इसको हटाने वाला जो साधन है वह तन न पश्यामी, वह मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों? ये पृथ्वी मिल जाएगी पूरी, इसका राजा बनोगे, जीतोगे तो, मरोगे तो स्वर्ग में राजा बन जाओगे। कहते नहीं, फिर भी मैं सुखदायक नहीं हो सकता। क्यों? असपत्नम अविद्यमान सपत्न शत्रु से तत् असपत्नम, अविद्यमान है शत्रु जिसका ऐसे ऐश्वर्य युक्त वृद्धम सकल ऐश्वर्य संपन्नम, ऐसी ऐश्वर्य पृथ्वी मुझे मिल जाए, राजा बन जाऊं, तो भी मुझे सुख प्रदान नहीं हो सकता। क्यों? यह नित्य जानता हूं। तदेते कर्मचितो लोक क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते। श्रुति कहती है जैसे यहाँ पर आपने अपने कर्म से किया हुआ खेती बाड़ी आदि है, आप देख रहे हो कुछ समय में ही नष्ट हो जाते हैं। एवमेवा, इसी प्रकार से पुण्य से प्राप्त किया हुआ अमूत्र ऊपर के लोग का जो है पुण्य से चित्त है, वह भी अवश्य क्षीण हो जाएगा। यह लोक का राज्य हो या परलोक का राज्य, सब व्यर्थ ही है अनित्य होने के कारण। यद कर्तव्यम तनित्यम इति श्रुति स्मृति प्रत्यक्ष सिद्धाम, श्रुति स्मृति और प्रत्यक्ष प्रमाण व्याप्ति से भी यह बात सिद्ध है। अतो न अहिक आमुष्क भोग शोक निवर्तक ज्ञापितम, इसलिए अहिक हो चाहे आमुष्मिक हो, जो भी ऐश्वर्य भोग है वह कभी भी शोक का निवर्तक नहीं हो सकता। यह बात बोध कराया गया। इस विषय श्रुत्यंतर भी है। जितना भी काम प्राप्त हो जाए, आपकी इच्छाएं पूरी होने लग जाए, तो कुछ इच्छाएं लगातार आप गिनते जाओ तो समाप्त हो जाएंगे, ये सोचोगे, ये तो नहीं हो सकता। न जातो काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति, ये जो कामनाएं हैं इनका उपभोग करने से कभी शांत होने वाले नहीं है। बल्कि जिस प्रकार से अग्नि में जितना भी घी डालते जाओ, अग्नि मिटने वाला नहीं और बढ़ेगा ही, उसी प्रकार से कामना बढ़ते ही जाएंगे, कभी घटेंगे नहीं। अतएव उसने क्या क्या निष्कर्ष लिया अंत में, वो निष्कर्ष को बता रहे हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सित गोविंद मुक्त्वा तुष्टिं बभूवः। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सित गोविंद मुक्त्वा तुष्टिं बभूवः। एवं मुक्त्वा ऐसे कह करके गुडाकेश परंतप अर्जुन ने ऋषिकेश गोविंद से ऐसे कह करके नयोत से निष्कर्ष लिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इति उक्त्वा तुष्टिं बभूवः, ऐसा कहकर वो चुपचाप बैठ गया। संजय वाच इत्यादि, संजय का शब्द वही सामान्यता होता ही है, जो जिज्ञासु मुमुक्षु है वो संजय है। उसने कहा ऋषिकेशम, किससे कहा? ऋषिकेश से कहा था। उक्ता हमने अभी तक जितनी बात कही, प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक से लेकर के दूसरे अध्याय का 8वें श्लोक की सारी बात जो उसके द्वारा कहा हुआ, उन सबको कर एवं इस प्रकार से उक्त्वा ऋषिकेशम इंद्रियाणा ईशम, मोक्ष के दृष्टिकोण से इंद्रियों की ईशव, अतः ऋषिकेश भगवान है। गुडाकेश, गुड़ो लगुड़ो अर्थ करेंगे शंकराधिकार, दंडवध है, दीर्घ, सरल स्वभाव, सीधे साधे स्वभाव वाला, ऐसे सीधे सीधे बाल, गुंगराले अर्थ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ घोड़ा एक मुद्रा भी बताया था पहले, यहाँ करेंगे सीधे सीधे बाल लटके हुए हैं। दंडवत, दीर्घ है, बाल जिनके, केश जिनका, ऐसा गुड़ाकेश।
और पर मैंने शत्रुओं को तपाने के सामर्थ्य वाला होते हुए भी, ये दो एतार्श गुण विशेष होते हुए भी वह न योत्सित गोविंद मुक्ता, न युद्ध से नहीं लड़ूंगा, यूं कह करके तुष्टिम बबुआ चुपचाप बैठे। शंकरानंदी टीका संजय उवाच एवमिति परंतप शत्रुतापनोपि, शत्रुतापन होने पर भी, और गुणाकेश नामैक देश नाम ग्रहण, नामैक देश में भी नाम ग्रहण हो गया। कैसे? वह कह रहे देखो, गुड़ो ने लगुड़ो, नाम एक देश है, नाम क्या है वास्तव में लगुड़, लगुड़ का एक देश गुड़, इतना ले लिया है। वैसे गुड़ शब्द का अर्थ पहले जैसे लिया मुद्रा वो नहीं लेना है, और गुड़ शब्द का अर्थ लिया था मीठा वो भी नहीं लेना है, किंतु यहाँ लगुड़ शब्द का गुड़ प्रयोग हुआ है। लगुड़ा किसको बोलते? तंड, सीधे सीधे जो होते उसका नाम लगुड़ा, उसका एक देश गुड़ शब्द प्रयोग कर दिया। और लगुड़वत माने गुड़वत अर्थात दंडवत, दीर्घा आसमंतात समाश्च, दीर्घ भी है और पूरे के पूरे सम भी है, आसमंतात समाश्च। ऐसा जो केशाह शिरोजाह, सिर में उत्पन्न हुए जो केश है जिसका यस्य स, उसका नाम गुड़ाकेशो अर्जुन, वो गुड़ाकेश अर्जुन नाम से कहा जाएगा। सीधे लंबे लंबे ही बाल थे, घुंघराले नहीं थे। ये जो है एक विशेष कल्पना इन्होंने की है, नाम एक देश का प्रयोग होता है इसके आधार पर। जैसे होता है देवदत्त के लिए दत्त ही बोल जा सकते हैं आप, देव भी बोल सकते हैं आप, देवदत्त ही बोल सकते हैं। नाम एक देश से नाम का प्रयोग होता है। महात्मा में भी होता है, पूरा नाम जितना लंबा चौड़ा भी रहे वो थोड़ा ही बोलेंगे, पूरा थोड़े बोलेंगे। अपने ही नाम इतना लंबा है तो अधिकतर लोग शांति शांति धर्मा बोलते हैं, शांति धर्मानंद पूरा कोई बोलता ही नहीं। मैं ये बोलता आपको आनंद चाहिए इसलिए आनंद बोलते नहीं हो, आधा बोल देते हैं, उससे काम चलता है व्यवहार के लिए। इसलिए नामैक देश का भी प्रयोग होता है व्यवहार में दिखाने के लिए, जान की व्याख्या भी उन्होंने किया है। और श्रुति स्मृति पुराणों में देख, जैसे सत्य भामा है, इन नाम क्या प्रयोग होता है? केवल भामा बोल देते हैं, केवल सत्या भी हो, भागवत में कई जगह आया इस तरह से। नामैक देश का भी प्रयोग होता है, इसलिए यहां भी नामैक देश मान कर इस तरह की व्याख्या इन्होंने किया है। अर्जुन ने क्या किया? परंतप ने गोविंदम, गोभीर, देखो या दूसरा अर्थ करेंगे, गोभी वेदांत वाक्यर एव विंध्यते लभ्यतीति गोविंदः, जब वेदांत वाक्यों के द्वारा ही तंतु औपरिषदम पुरुषम पृच्छामि, यज्ञवल्क ने कहा था मैं आप सभी विद्वानों से एकमात्र उपनिषद वेद्य, वेदांत मात्र वेद्य जो है उसके बारे में आपसे पूछूंगा। कोई जवाब नहीं दे पाए, ऐसे पहली बोलते हैं ना, ऐसी भाषाओं ने प्रयोग कर दिया और समझ ही नहीं पाए, कुछ अब मौन रह गए और जवाब नहीं दे पाए। जिस शास्त्र चल रही थी उसे कहा था पहले ही तुम्हारा खोपड़ी खटिया गिर जाएगा, और शाकल खत्म ही हो गया। वो तादृश वेदांत मात्र वेद्य, वेदांत वाक्य एव विंध्यते लभ्यते, अनुभव में आता है जो, उसका नाम है गोविंद परमात्मा। तम ऋषिकेश स्वजन हिंसाया अत्यंत शोक हेतुत्वात्, ऐसा वही परमात्मा कौन है? वो कहाँ होता है? वेदांत का अर्थ लाभ विशुद्ध अंतःकरण में होता है। इंद्रियाणाम जो ईश है, इंद्रियों की जो ईश है ऋषिकेश है, वह विशुद्ध अंतःकरण, उसको उससे वह परंतप अर्जुन ने कहा। इस तरह से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो जाता है। कहानी के सबको पता ही है, ऋषिकेश नाम का भगवान है, गोविंद नाम के भगवान है, उससे उन्होंने कहा स्वजन हिंसा या अत्यंत शोक हेतुत्वात् न योत्सेति, स्वजन हिंसा अत्यंत शोक का कारण होने से
न योत्स्य इत्यमुक्त्वा तुष्टिम बभुवः पुनर्न किंचित बभाष इत्यर्थ। और आगे कुछ न कहते हुए चुपचाप बैठ गया। टिप्पण में देखिए, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम अर्जुन किं कृतवान इति धृतराष्ट्र से आकांक्षायाम। इस प्रकार से इतने श्लोकों के द्वारा अपना तर्क देते हुए युद्ध न लड़ने के पीछे जो भी बात कहना था सब कुछ युक्तियों को भी दे दिया उसने। ऐसे कह करके ऋषिकेश से अर्जुन ने क्या किया, ऐसे धृतराष्ट्र के मन में आकांक्षा होने पर संजय कहता, संजय उवाच गुड़ाकेश निद्राजयी, मुख्य अर्थ लेंगे हम निद्राजयी और जिता आलस्यश्च। निद्राजय वही होता है जो आलस्य को जीत लिया होता है। थोड़ा सा भी आलसी होगा, आलस के कारण से नींद आ जाएगी। और जो निद्रा जो उसी को कहा जा सकता है, इसलिए जिसने पूर्णतया आलस्य को जीत लिया है। और परंतपा शत्रुजय चत्वम अर्जुन, और शत्रुजय भी होते हुए तुम जो है अर्जुन ऋषिकेशम सर्वेंद्रिय प्रवर्तक अंतर्यामिणम, सर्वेंद्रियों का प्रवर्तक अंतर्यामी वो परमात्मा है। गोविंदम गाम वेदात्मिकाम वाणीम विंदती लभते इत्युत्पत्त्या सर्वज्ञ। वेदात्मिक वाणी को जिसके माध्यम सबको प्राप्त हुआ करता है, ऐसे जो परमात्मा है वह सर्वज्ञ है। आप समझ रहे हैं हमारे अंदर क्या शोक मोह है, इसलिए आपके समझ सारी बातें कह कर वो कह रहा है न योत्सी इत्युक्त्वा। भगवान के सामने ये कह रहा है कि आप मेरे हृदय की बात को जानते हैं कि आप सर्वेंद्रियों के प्रवर्तक हो, आप अंतर्यामी हैं और सर्वज्ञ भी हैं आप, अतएव आप अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए मेरा निष्कर्ष यही है न योत्सित्युक्त्वा तुष्टिम बभुव इत्यन्वया। हाँ जो अभी यहां पर आया बभुव खेद अभिव्यक्ति करने के लिए, हाँ खेदे अथवा छंद को पूरी करने के लिए एक अक्षर की जरूरत पड़ी तो वाक्य अलंकार में प्रयोग कर दिया। कई बार होता है यह खलु स्म, अब खलु बोल दिया फालतू के, स्म भी बोल दिया फालतू के, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। वाक्य अलंकार में प्रयोग किया जाता है, वाक्य में एक सौंदर्य लालित्य उत्पन्न हो जाता है, सुनने वालों को अच्छा लगेगा। इस दृष्टिकोण से बहुत सारे शब्दों का वेद में भी है, श्रुतियों में भी आता है। भास्कर कहते हैं निरर्थक निपात, ये निपात जो प्रयोग से कोई अर्थ नहीं है कि छंदो पूर्ति के लिए होगा अथवा वाक्य का सौंदर्य को बढ़ाने के लिए होगा। और दूसरे कोई शब्द प्रकटते हैं छंद पूर्ति, च भी बोल सकते थे बबूव च, लेकिन समस्या होगी च आते ही आपके दिमाग में चलेगा किस चीज का समुच्चय करने के लिए लिख दिया, आप अर्थ कल्पना में फंस जाओगे। इसलिए यहां हा बोल दिया ताकि सुप्रसिद्ध अर्थ या तो खेद लिया जा सकता है या तो वाक्य अलंकार में इसका प्रयोग हुआ यो माना जा सकता है। वाक्य अलंकार वाह। अब आता है वास्तव में यहां से शुरू होता है, ये मुख्य है। शांकर भाष्य भी यहां से शुरू हुआ 10वें श्लोक से। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्वीति पृष्ठा श्री भगवान शोचंतम तम दृष्ट्वा किमुक्तवान इत्याकांक्षां माह। अभी तक की बात सुन करके सबसे खुश यदि है, कौन होगा खुश? धृतराष्ट्र। बहुत बढ़िया हो गया, युद्ध नहीं लड़ेगा तो इतना बढ़िया काम हो रहा है। वो नहीं जानता आगे क्या होगा, जो होना तो हो भी चुका है, लेकिन तो सुन नहीं रहा, बात को ध्यान ही नहीं दिया शुरू से ही। इसलिए उसके मन में है कि भगवान ने क्या कहा होगा। एतार शोक को करता हुआ और जो निश्चय करके बतिया न युद्ध से कर निश्चय कर लिया। यद्यपि पहले उसने कहा ये श्रेय स्या निश्चितम ब्रूहितन में जो कुछ भी श्रेय है युद्ध या संन्यास, इनमें जो भी श्रेय है वह निश्चय करके आप मेरे को बताइए। उसके आधार पर बोलेंगे या अंत में जो कहा न युद्ध से, इसके आधार पर बोलेंगे। ये उसके अंदर उत्सुकता है धृतराष्ट्र में। अतः वह सुनना चाह रहा संजय से, भगवान ने क्या नयोत्स्य का अनुमोदन किया या तत्व ज्ञान देते हुए श्रेयो मार्ग क्षत्रिय का जो युद्ध मार्ग है उसी का प्रतिपादन करते हैं, क्या कर रहे हैं, यह जानने की इच्छा हुई। तब
कि मुक्तवान इति आकांक्षायाम, आकांक्षा होने पर उवाच तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तमुवाच ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान तम अर्जुनम प्रति उवाच, कहा। उस समय के चेहरे पर क्या स्वरूप था? नाराज थे या प्रसन्न थे? कहते नहीं, बीच की स्थिति थी। न नाराज है न प्रसन्न है। शिष्य हो रहा है इसलिए प्रसन्न भी नहीं है, न योद्ध से कहा है इसे नाराज भी नहीं है, किंतु कैसे हैं? प्रहसन इव, मुस्कुराते हुए के समान। ये भी नहीं कह सकते मुस्कुरा रहे थे। उसकी अज्ञानता, विमूढ़ता, करते विमूढ़ता, शोक मोह को देख करके न खुल के मुस्कुरा पा रहे, हंसना तो दूर की बात, नाराज भी नहीं हो पा रहे। इसे इव प्रयोग कर, प्रहसन इव, और संबोधन दे के आ रहे हैं, हे भारत, अर्जुन को, जो हमेशा शास्त्र चिंतन करते हुए ब्रह्मविद्या में ही अभिरत रहने के स्वभाव वाला होकर के आज क्या हो गया तुम इस तरह से तुम, इसे जानेंगे जगाने के लिए संबोधन दे रहे हैं। वापस अपनी भामने ब्रह्म विद्या में ही अभिरत होता है सगल वृत्तियां जिसका, टिप्पणी में आएगा, यहां भी शायद कहेंगे, देखते हैं। सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदंतम तम अर्जुनम प्रति इदम वच उवाच के साथ अन्वय होगा। दोनों सेनाओं के बीच में विषाद करता हुआ जो बैठा हुआ उस अर्जुन के प्रति यह वचन, भगवान के वचन इदम यहां भी बोल दिया। इदम हमेशा क्या होता है? फालतू बात बोल रहे हैं, अभी असली जवाब नहीं देंगे ना, इसलिए यहां पर भी भगवान के वचन में भी विशेषण दे दिया गया इदम। यदि वाच कहने से ही वचनम, वचा ये आ ही जाता है, इसलिए अतिरिक्त कहने का तात्पर्य होता है हल्की बात कह रहे हैं, असली जवाब अभी नहीं दे रहे हैं। और सभी इदम जोड़ने से लगता है बिल्कुल ही हल्के से बोल रहे हैं। अभी से इदम वचा, ये दोनों प्रयोग पहले आप देखा, राजा वचनम अब्रवीत, इस आगे भी एक जगह है तो इदम वचनम इत्यादि स्थलों में यही व्याख्या किया गया था। टीकाकार संग्रांति के द्वारा और अन्यों के द्वारा किया जाता है। टिप्पणी में भी आपने देखा था, वह एक तरह से हल्की बात, निरर्थक बात के लिए ऐसा कहा जाता है। फिर भगवान के वचन में ऐसे कैसे हो सकता है, ये विचारने विषय बनते हैं और टिप्पणी में देखेंगे। यहां से शांकर भाष्य शुरू होता है, यहां तक कि पूरे के पूरे जो प्रकरण बीता है उस पर भाष्यकार क्या कहते देखिए। श्रीमच्छांकर भाष्यम अत्र दृष्ट्वा तो पांडवानी का प्रथम अध्याय के दूसरा श्लोक इत्यारभ्य यावत नयोत्स्य, जो पूर्व का दूसरे अध्याय के 9वां श्लोक में आया, नयोत्सीति गोविंद मुक्त्वा तुष्टिम बभुवः इत्येतदंत, यहाँ तक कि जो पूरे के पूरे प्रकरण है यह सभी की कथा है। यह अर्जुन के अकेले का हाल नहीं है, ये सभी का यही हाल है। वहाँ युद्ध भूमि में है और वास्तव में संसारी हम सभी के लिए युद्ध भूमि है। और आपका शरीर भी युद्ध भूमि है। शुरू से कैसे जैसे बताते आ रहा हूँ, सात्विक वृत्तियाँ और राजसी वृत्तियाँ, तामसी वृत्तियों का आपस में लड़ाई निरंतर चलते आया हुआ है, जन्म से मरण पर्यंत चलते रहता है। सात्विक वृत्ति जब जो ऊपर आने लगता है कि अच्छे विचार, अच्छा सोच, अच्छा समझ, अच्छा कार्य करने के लिए, तब तक रजोगुण तमोगुण हावी हो जाते, उसको दबा देते और रजोगुण कार्य में तमोगुण कार्य में लगा देते हैं। ये निरंतर अभिभूत होना, अभिभव होना और प्रादुर्भूत होना, आविर्भाव होना,
इन वृत्तियों का आपस में निरंतर चलते ही रहता है। और लौकिक दृष्टि, स्थूल दृष्टिकोण से भी आपके शरीर के अंदर ये भयंकर अनंत जीव है। शरीर के अंदर एक दो नहीं है, करोड़ों जीव हैं। वे जीव आपस में लड़ते रहते हैं। भारतीय वह शरीर भी महाभारत युद्ध भूमि के समान युद्ध भूमि है। जब वृत्तियों की लड़ाई, कीटाणुओं की लड़ाई निरंतर चल रहा है। और बाहर भी आपका जो व्यवहारिक जो वस्तु हैं, सगे संबंधी आदि हैं, उन सब के साथ भी अनेक प्रकार से कभी वाक लड़ाई सीधे होती है, कभी तो कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं, कभी तो अंदर ही अंदर युद्ध चल रहा है। विरुद्ध में विचार चलते रहते हैं। भाई भाई में, भाई बहन में, पति पत्नी, बट्टे बेटा बेटी, सबके साथ हमेशा एक तरफ बहुत ही बढ़िया सुंदर सा संबंध व्यवहार हो, ऐसा न के बराबरी है। कोई कोई परिवार होंगे, नहीं तो अधिकतर सब में संघर्ष, जिसको शब्द से सीधे कहा जाए, अंदर ही अंदर बाहर भी संघर्ष निरंतर चलते रहता है। और महात्माओं को तो स्पष्ट अनुभव है कि जहाँ भी आश्रम में रहते हैं वहाँ संघर्षशील रहना पड़ता है। और हमेशा दिमाग पे तैयार रहना पड़ेगा, भाई कभी भी हमें आसन उठाना पड़े, तैयार रहना पड़े मेंटली। नहीं आप घर आप निकलो। इसे कई लोग होते हैं जहाँ भी रहेंगे और दो चार जगह बनाए रखेंगे, यहाँ से निकल फट वहाँ पहुँच जाऊँगा, वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखते हैं। लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं। हमारे मामले में ऐसे हुआ बनारस में, हमें पता नहीं हमारे पीछे क्या राजनीति चल रही है। हम तो दिन रात पढ़ाने में लगे रहते थे। अब क्या राजनीति हुई पता नहीं। हमको एक दिन कोठारी बोले आप यहाँ से निकल जाइए। मैंने कहा अरे ये कैसे होगा, अभी तो हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, बनारस से हम कैसे छोड़ जाएंगे। हमने अब कहा दिए तो कह दिए, उठाया झोला झंडी अपना, अपने पथ और कौन है, अपने कोई है ही नहीं। विश्वनाथ में जाकर के बैठ गया। मैंने कहा बाबा बाप व्यवस्था करो, हमें तो पहले से विकल्प तो तैयार ही नहीं किया। अब समझ में आ रहा है क्या है, लोग क्यों तैयार रखते हैं विकल्प। लेकिन अब तो देर हो चुकी, अब मैं पता लगाऊंगा, विकल्प ढूंढूं, अब मेरे बस की बात है। मैं वहीं बैठ के वहीं पढ़ने लग गया। 4 बजे निकल गया तो 8:30 बजे के महादेवान जी करके महात्मा थे, वो आए, रात्रि आरती में आते थे वो। तो उन्होंने देखा रहे आप यहाँ क्यों बैठे हैं, भेजे सामान के साथ। मैंने क्या करे, वहाँ से निकाल दिया और आगे कहा पता नहीं, तीसरे यहाँ विश्वनाथ के बैठा हो। अरे ऐसे कैसे होगा, आप जैसे उनके लिए नहीं जगह ऐसा, चलो मेरे साथ। उठा के ले गए। वहाँ से थोड़ी दूरी में दत्तात्रेय मठ एक मठ था, जिसका नाम कभी सुना भी नहीं था, वहाँ ले गए। मैं देखो महादेव ने व्यवस्था कर दी। वो भी उनको देखते, रामदयाल गिर जी महंत जो थे, उन्होंने कहा हाँ आओ रहो, आसन लगाओ। बड़े हॉल, सब गांजा पीने वाले, अब उनके बीच में लटा दिए। मैं चलो महादेव की इच्छा है, कुछ तो व्यवस्था तो दे दिए। इसे संघर्ष रहता है साधु जीवन में, जहां भी रहो वहां पर कुछ न कुछ चलते रहता है। अधिक जीवन में यथार्थ स्थिति और कई बार उस संघर्ष के दौरान संघर्ष के सामना करने की क्षमता कभी क्षीण हो जाती है, तो अवसाद भी हो जाता है, आदमी इतना दुखी हो जाता है। तो इसी स्थिति अर्जुन की केवल यह नहीं है। भाष्यकार से कहते प्राणी नाम सर्वेशा शोक मोहादि संसार बीज भूत दोषोद्भव कारण प्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्यायो ग्रंथः। सगल प्राणियों के अंदर शोक मोहादि संसार के जो बीज भूता दोष के उद्भव का कारण को दर्शाने की ओर पूरे ग्रंथ का व्याख्यान करनी चाहिए। व्याख्यायो ग्रंथः। कैसे स्वयं समझाएंगे। तथा ही अर्जुन न राज्य गुरुपुत्र मित्र सुहृत मत हो गया है, सुहृत स्वजन, आगे भी गलत छपी है, स्वजन संबंधी बांधवेशु, स्वजन संबंधी बांधवेशु ऐसा होना चाहिए।
स्वजन और संबंधी एवं बांधवेशु। संभव तो है ठीक, वहां वेशु ठीक है, बीच में कोई गड़बड़ हो गया है वो ठीक कर लेना। संबंधी बांधवेशु मम एतेत्येवं प्रत्यय निमित्त स्नेह विच्छेदादि निमित्तौ आत्मनशोक बहु प्रदर्शित। अर्जुन के द्वारा यह दर्शा दिया इस दुनिया में आपका अपना क्या होता है, अपना राज्य, अपना गुरु, अपना पुत्र, अपना मित्र, अपना सुहृद, अपने स्वजन, अपने संबंधी और बांधव होते हैं। इनमें क्या हमेशा देखा जाता है, अहम और एतेषाम, अहम एतेषाम, एते मम, यही होता है। मैं इनका हूं और ये मेरे हैं। हम एतेषाम ने मैं इनका हूं और मम एते और ये सब मेरे हैं। इत्यम प्रत्यय निमित्त एदार्श ज्ञान निमित्त ही अंदर क्या होता है, उन संबंध के कारण से स्नेह जग जाता है और स्नेह कभी भी टूट सकता है। स्नेह के विच्छेद का भय सताता है। स्नेह विच्छेदादि निमित्तो, स्नेह का विच्छेद होगा। आदि कह दिया, क्यों स्नेह ही नहीं। अनेक प्रकार के संबंध में व्यक्तियों के साथ धन आदि लेन देन भी रहता है, स्वास्थ्य आदि भी है। कोई भी चीज की कमी हो जाए आदमी व्याकुल हो जाता है। इसलिए कहते हैं आदि स्नेह विच्छेद आदि निमित्तक हो आत्मा के अंदर शोक मोह, शोक और मोह उत्पन्न होता है। ये बात अर्जुन के द्वारा प्रदर्शित हो। नतीजा क्या होगा इस स्थिति में, यह शोक मोह जग जाता है, व्यक्ति धर्माधर्म के विवेक को खो जाता है, वैराग्य को भी खो जाता है और कथम भीष्म अहम संख्य इत्यादि ना, और स्पष्ट ही बात स्पष्ट हो गया, करते मूड हो जाते हैं लोग। शोक मोहाभ्याम ही अभिभूत विवेक विज्ञान, शोक और मोह के द्वारा क्या होता है, आपका विवेक विज्ञान अभिभूत हो जाता है, दब जाता है। स्वतः एवं क्षत्र धर्म युद्ध प्रवृत्तोपि, स्वतः एवं, एक और भी यहां नहीं है, कई जगह गड़बड़ हो रखा है। स्वतः एवं क्षत्र धर्म युद्धे, क्षत्रिय का जो धर्म है युद्ध में प्रवृत्त हुआ था, प्रवृत्तोपि तस्माद युद्धाद उपराम, उस युद्ध से वह उपराम को प्राप्त कर गया। चलो स्वधर्म से पीछे हट गया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दोष नहीं होता, लेकिन पर धर्मे च प्रवृत्त हो गया, ये ज्यादा खराब है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। परधर्मंच भिक्षा जीवनादिकं कर्तुम प्रवृत्त है। परधर्म क्या है, संन्यास जीवन, भिक्षा जीवनादिकम कर्तुम प्रवृत्त, करने के लिए प्रवृत्त हो गया। तथा च सर्व प्राणी नाम, यह बात अर्जुन के द्वारा जो दर्शाया गया है उसी प्रकार सकल प्राणियों में आप देख सकते हो, शोक मोहादि दोष आविष्ट चेतसाम स्वभावत एव, यह बेकार नहीं है, स्वधर्म परित्याग परिषद सेवा च स्या। शोक मोह दोष से आविष्ट चित्त वाले जब हो जाते हैं तब हर एक व्यक्ति संसार में क्या करता है, स्वधर्म का परित्याग करता है और प्रतिषिद्ध जो परधर्म है उसका सेवन करने लग जाता है। स्वधर्म में प्रवृत्ता नाम अभी, और जो लोग कुछ हैं जो चाहे मर जाऊंगा स्वधर्म छोड़ूंगा नहीं करके स्वधर्म में प्रवृत्त तो हैं, किंतु किस उद्देश्य से प्रवृत्त है स्वधर्म में, अंतरण शुद्धि पर ब्रह्म विद्या पाने के लिए नहीं। स्वधर्म में प्रवृत्ता नाम अभी तेषा वांग मन कायादि नाम प्रवृत्ति फलाभिसंधि पूर्विक, उनका काया वाचा मनसा सारी प्रवृत्तियां कोई न कोई फल पाने के लिए होता है। फलाभिसंधि पूर्विक साहंकाराच भवति, और अहंकार से युक्त होकर करते हैं। अतएव इस चक्कर में कई बार उनसे ढोंग होने लगता है, दंभ हो जाता है, बनावटी खेल चलने, दिखावटी करने लग जाते हैं। तत्रैवं सति धर्माधर्म उपचयात इष्टाइष्ट जन्म सुख दुख आदि प्राप्त लक्ष्य संसार अनुप्रवृत्तो भवति।
जब इस प्रकार के जीवन व्यतीत करने लगते हैं तब उनसे धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप दोनों को संचय करने लग जाएंगे। कुछ धर्म का संचय हो रहा है, कुछ पाप का संचय, अधर्म का संचय हो रहा है। धर्माधर्म उभय का संचय होने से इष्टानिष्ट जन्म दुख आदि प्राप्ति लक्षण, इष्ट जन्म अथवा अनिष्ट जन्म, इष्ट सुखादि अथवा अनिष्ट दुख आदि प्राप्ति वाला ऐसे विभिन्न प्रकार जन्मों को लगातार देने वाले ऐसे यह संसार का अनुपरतो भवति, संसार की निरंतर धारा चलती ही रहेगी। इत्यतः संसार बीजभूतौ शोकमोहौ, इससे यह निष्कर्ष निकला संसार का बीजभूत वस्तु शोकमोह है। और शोकमोह का भी बीज क्या है? अज्ञान है। सीधे सीधे बोलो, अज्ञान है। और अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? एकमात्र ब्रह्म विद्या से, दूसरा कोई तरीका है नहीं। तयोश्च सर्वकर्म संन्यास पूर्वकाद आत्मज्ञानाद नान्य तो निवृत्ति, देखो स्पष्ट कर दिया। इधर शोक और मोह की निवृत्ति कैसी होगी? सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान देव नान्य तो निवृत्ति रीति, अन्य प्रकार की निवृत्ति नहीं हो सकती। यदि तद उपदिदिक्षु, उसी का उपदेश करने की इच्छा से, सर्वलोकानुग्रहार्थंच, और संपूर्ण दुनिया पर अनुग्रह करने की इच्छा से परमात्मा ने अर्जुनम निमित्तीकृत्य आह भगवान वासुदेव अशोचान इत्यादि 11वें श्लोक से। यहां पर कुछ लोगों का संशय अत्र के चिदाहु, सर्वकर्म संन्यास पूर्वकाद आत्मज्ञान निष्ठा मात्र केवलाद केवल न प्राप्यत एव, प्राप्यत एव, एक कारण नहीं। यहां पर भी जहां जहां एवं आया सब एवं एक कार उड़ गया। ज्या भी देखिए सब जगह ज्या भी ज लिख कर के नीचे बिंदी हो गया है ज्या के लिए। स्वभावदेव स्वधर्म परित्याग प्रवृत्ति, इसलिए कहते देखो कि वहां क्या हुआ, वो कहते पूर्व पक्षी कह रहा है कि सर्वकर्म संन्यास पूर्वकाद आत्मज्ञान निष्ठा मात्रादेव कैवल्यम, केवलात् कैवल्यम न प्राप्यतेव। सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से आपने कहा केवल इतने मात्र से कैवल्य होगा, लेकिन यह प्राप्त नहीं हो सकता। किंतरी फिर क्या? अग्निहोत्रादि श्रोत स्मार्थ कर्म संहिता ज्ञानात्, विज्ञानात् कैवल्य प्राप्त रीति सर्वासु गीता निश्चितोर्थ यदि ज्ञापकंच आहुष अस्य अर्थस्य, उन्हें कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष होगा। केवल ज्ञान मोक्ष नहीं दे सकता, कर्म के सहकृत होकर के ही ज्ञान मोक्ष देगा। अकेला ज्ञान मोक्ष देने में समर्थ नहीं है। ये कैसे पता चल रहा है? अग्निहोत्र आदि श्रौत एवं स्मार्थ कर्म सहित ज्ञान वो कैवल्य प्राप्ति का मुख्य साधन थी। यही बात संपूर्ण गीता में कहा गया है। निश्चितो अर्थ ज्ञापकंच अस्य अर्थस्य औ, ये कैसे ज्ञापित हुआ, आपको कैसे पता चला? ये कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष यहाँ कहा गया है गीता शास्त्र में। कहते सुन लो, गीता के श्लोकों को बताएगा। 2:33 में क्या कहा? अतच्चत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, करना ही पड़ेगा कर्म। कर्म से ज्ञान से मोक्ष होगा, नहीं से कर्म करो और ज्ञान अभ्यास करो साथ साथ में। युद्धस्व माम अनुस्मरच, युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करते रहो। भगवान कह रहे कि नहीं कह रहे? कर्म और ज्ञान समुच्चय कर दिया वहां पे। और भी श्लोक दे रहा है, देखिए कर्मण्येवाधिकारस्ते 247 में, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं 4:15 में इत्यादियों में कर्म का विधान किया। कहते लेकिन हिंसा है ना, स्वजन हिंसा, जिस पर बहुत जोर दिया अर्जुन ने। कहते हिंसा भी अधर्माय न भवति। जैसे अपने अनुमान क्या करते हो? कर्तृत्व हिंसा हिंसा न भवति। क्यों? विहितत्वात्, विहित होने के नाते। यन्यम तन्यथा कर्तु बाह्य हिंसावत। कर्तु बाह्य हिंसा क्या है? यज्ञ से बाहर की हिंसा है,
लौकिक की जो हिंसा कर रहे हैं वो हिंसा कैसा होती है? अधर्मजनिका होती है। क्यों? वह करने निषिद्ध किया, माहिंसा सर्वभूतानि। और याग में पशुनाय जे तो हिंसा करने विधान कर दिया। ये जी जो हिंसा होगी वह अधर्म जनिका नहीं होती है, बल्कि धर्म जनिका होती है। इनमें क्षत्रिय के लिए विहित युद्ध रूपा धर्म, इसे धार्मिक हिंसा है। ये धार्मिक हिंसा होने से यह अधर्म का जनक नहीं हो सकता, पाप का जनक नहीं हो सकता। वही समझा रहा है, हिंसायुक्त वैदिक कर्म अधर्म यमपि आशंका न कार्य। हिंसा से आदि से युक्त होने के नाते वैदिक कर्म अधर्म के लिए होता है, इति यमपि आशंका न कार्य। कथम? क्षात्रम कर्म युद्ध लक्षणम। क्षत्रिय का कर्म है युद्ध रूपा, स्वधर्म है वो, उसे पाप नहीं होता। गुरु भ्रातृपुत्रादि हिंसा लक्षणम अत्यंत क्रूरमपि स्वधर्मिति कृत्वा न अधर्माय। गुरु भ्रातृपुत्रादि हिंसा भी क्यों न होवे, अत्यंत क्रूर होने पर भी वह स्वधर्म होने के नाते वह अधर्माय न भवति, वह अधर्म उत्पन्न नहीं करेगा। बल्कि उल्टा तथा करणे च, इसी गीता में क्या कहा? तथा स्वधर्मम कीर्तिंच हित्वा पापम अवाप्स्यसि। यदि आप अपने स्वधर्म को त्याग देते हो और संभावित कीर्ति को अपने हनन कर रहे हो, इससे तो आपका पाप ही आप बटोर रहे हो। अतः हिंसा रूपी या युद्ध रूपी स्वधर्म में पाप नहीं है, पता चल रहा है, बल्कि न करने पर पाप है कह दिया। इति ब्रुवता यावज्जीव श्रुति चोदितानांच। और यावज्जीव श्रुति, यावज्जीव श्रुति कौन सी है? ईशावास्य परिषद दूसरा मंत्र, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतुकं समाह। ये यावज्जीव श्रुति कहते हैं इसको। उसके साथ विरोध हो जाएगा। यावज जो है जीवाय श्रुति चैता नाम पश्वाद हिंसा लक्षणानांच कर्मणाम। और पश्वाद हिंसा पर जो कर्म है प्रागेव नाधर्मत्वमिति सुनिश्चितम, उसको पूर्व में ही अधर्म नहीं है, यह बात निश्चय कर लिया गया। प्रागेव मैंने कहाँ पहले निश्चय किया आपने? ये तो गीता में तो अभी तो लिख रहे हो आप भाष्य, पहले तो कहीं बोले नहीं आप। कहते हमने ही निश्चय कर रहे हैं। प्राग मने ये क्या है? ये उत्तर मीमांसा। इसे प्राग क्या? पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा में जैमिनी ने सब बातों में निर्णय दे चुका है। वास्तव में पाप का जड़ क्या है और पुण्य का जड़ क्या है, कैसे कर्म से पुण्य होगा, कैसे कर्म से पाप होता है, ये सब निर्णय दे चुके हैं। इसलिए अब हम उस पर ज्यादा विचार करना नहीं चाहते हैं। इसे कहते प्रागेव नाधर्मत्वमिति सुचितमुक्तम भवति इति। ऐसे पूर्व पक्ष ने अत्र केचित आहु, पूर्व पक्ष ने इसके आधार पर कर्म समुचित ज्ञान से ही मोक्ष है, केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं है, स्थापित किया। उसे खंडन करते हुए शास्त्रार्थ आगे बढ़ाते हुए सिद्धांत बताएंगे तद असत्य इत्यादि के द्वारा।